मे एंड माइट। मे एंड माइट का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, विश और होप के लिए केवल मे का यूज करते हैं, ना कि हम माइट का कर सकते हैं। इससे पहले हमने कैन और कुड का प्रयोग बहुत ही डिटेल के अंदर सीखा था। आज हम मे और माइट का प्रयोग सीखेंगे और सभी यूज सीखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी। लेट्स स्टार्ट। मे का पहला यूज है मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए पॉसिबिलिटी। मे का यूज संभावना के लिए किया जाता है। जब संभावना अधिक हो तब हम मे का यूज करते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम हो तब हम माइट का प्रयोग करेंगे। इट में रेन दिस इवनिंग। हो सकता है कि आज शाम को बारिश हो जाए। वी मे गो टू सिंगापुर दिस समर। इस गर्मियों के अंदर हम सिंगापुर जा सकते हैं। जब संभावना अधिक हो तब हमने मे का यूज किया है, नहीं तो माइट का करते हैं। दे मे बी प्लेइंग इन द गार्डन। हो सकता है कि वो गार्डन के अंदर वे खेल रहे हैं। इट मे बी ट्रू। हो सकता है कि ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब संभावना सही होने की बहुत कम हो तब हम माइट का प्रयोग करेंगे। इट माइट बी ट्रू, यह भी हो सकता है, लेकिन जब संभावना कम हो तब। मे इज यूज टू गिव और टेक परमिशन कॉमनली। मे का प्रयोग परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए किया जा सकता है और इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है। जबकि माइट का भी प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए होता है, लेकिन उसका कॉमनली प्रयोग होता नहीं, बहुत कम यूज करते हैं माइट का प्रयोग। इसलिए हमें मे का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन। टीचर से पूछने के लिए आप कह सकते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ फॉर्मली। मे आई बोरो दिस बुक। क्या मैं इस पुस्तक को उधार ले सकता हूँ। ये किसी चीज को फॉर्मली या पोलाइटली पूछने के लिए भी हम मे का ही यूज करते हैं और मे का प्रयोग अधिक यूज होता है, माइट का बहुत कम होता है। यू मे गो नाउ। अब आप जा सकते हो। यू मे हैव अनदर पीस ऑफ केक। आप दूसरा वाला केक ले सकते हो। सर मे आई सी योर पासवर्ड। क्या मैं आपके पासवर्ड देख सकता हूँ। यू मे गो आउट एंड प्ले। अब आप जा सकते हो और खेल सकते हो। यह परमिशन देने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया गया। मे का तीसरा यूज है मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विश और होप। मे का प्रयोग विश करने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर माइट का प्रयोग कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। आपकी लंबी आयु हो। ये शुभकामना देने के लिए या विश करने के लिए ऐसा कहते हैं हम। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ। ऐसा कहने के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस सेंटेंस का प्रयोग किसी के मृत्यु पर किया जाता है। मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। आपकी खुशियों भरी और लंबी आयु हो। मे यू सक्सीड इन लाइफ। आप जिंदगी के अंदर सफल हो। मे यू हैव ए प्रोस्पर न्यू ईयर्स। ये आपका साल समृद्धि भरा हो। अब हम सीखेंगे माइट का प्रयोग। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्लाइट और वीक पॉसिबिलिटी। जब संभावना किसी चीज के नहीं होने के बराबर या बहुत कम हो तब हम माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे। हो सकता है कि शायद आज बारिश हो जाए। सी माइट बी वर्किंग एट होम। हो सकता है कि वो घर पर काम कर रही होगी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लग रहा कि वे काम घर पर कर रही है। आई माइट हैव योर मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस मेरे पास हो, लेकिन शायद ही है। देयर माइट बी ए लेफ्ट ओवर सम मील फॉर यू इन द फ्रिज। हो सकता है कि फ्रिज के अंदर आपके लिए खाना बचा हो थोड़ा बहुत। वी माइट गो ऑन वेकेशन इफ आई गेट ए लीव। अगर हमें छुट्टियां मिलती हैं तो हम वेकेशन पर शायद जा सकते हैं। जब फैक्ट दिया हो तब हम केवल माइट का यूज करेंगे, ना कि मे का यूज कर सकते हैं इन सेंटेंस के अंदर। माई लोन गेट सेक्शंस आई माइट बाई ए कार। अगर मेरा लोन मिल जाता है या जारी हो जाता है तो मैं कार खरीदूंगा। जब किसी चीज का तथ्य दे रखो
तब हम माइट का ही प्रयोग करेंगे, ना कि मे का। माइट इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट की किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग ही करेंगे। मे माइट की पास्ट फॉर्म भी है, इसलिए हम माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट की संभावना के लिए, ना कि हम मे का कर सकते हैं। मे का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर की संभावना के लिए करते हैं, और जब संभावना थोड़ी अधिक हो, जब संभावना कम हो, तब हम माइट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पास्ट की बात आती है तब माइट का ही प्रयोग करना। आई माइट हैव गोटन इनटू हार्वर्ड इफ आई हैड स्टडीड हार्ड। अगर मैं कठिन मेहनत करता तो हो सकता है हार्वर्ड में पढ़ रहा होता या हार्वर्ड में होता। आई माइट हैव ब्रोकन द पेन। हो सकता है कि शायद यह मैंने तोड़ दिया था। ही माइट हैव लॉस्ट हिज फोन एट द शॉप। हो सकता है कि उसने अब फोन शॉप पर गुम हो गया, शॉप पर, शायद ऐसा हो सकता है। शी माइट हैव नॉट नोटिस्ड द चेंज इन योर बिहेवियर। उसने तुम्हारे बिहेवियर के अंदर चेंज हुआ, इस पर ऐसा ध्यान नहीं दिया, शायद ध्यान नहीं दिया होगा। माइट इज यूज टू गिव और टेक परमिशन बट नॉट कॉमनली। हम जिस तरह मे का प्रयोग कॉमनली यूज करते थे गिव और टेक परमिशन करने के लिए, लेने या परमिशन देने के लिए, उस तरह हम माइट का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत कम माइट का यूज होता है, ज़्यादातर मे का ही यूज होता है, बहुत ज़्यादा मे का यूज होता है, इसलिए हमें माइट का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर करते हो तो गलत नहीं होगा। माइट आई आस्क योर नेम। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? माइट आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? माइट आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन। क्या मैं अपने विचार रख सकता हूँ? आज हमने मे और माइट का प्रयोग सीखा है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे मे और माइट का, यूज ऑफ मे और यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन जब संभावना अधिक हो तब हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संभावना बहुत कम हो तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। और मे का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं और माइट का भी करते हैं, लेकिन मे का प्रयोग बहुत ज़्यादा कॉमनली होता है परमिशन के लिए, जबकि माइट का प्रयोग बहुत कम होता है। और विश और होप के लिए हम केवल मे का ही प्रयोग करेंगे, ना कि माइट का करते हैं। माइट का कभी नहीं यूज होगा। आई होप आपको ये मे और माइट का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कहीं डाउट हो, तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए।